नमस्कार। कभी सोचा है एक ऐसा खजाना जो 3000 सालों से दुनिया की नजरों से ओझल हो? एक फिरौन का वो राज जो जमीन में नहीं बल्कि आसमान के तारों में छिपा था। आज हम बात करेंगे तूतनखामुन के उस मशहूर खंजर की जो शायद इस दुनिया का है ही नहीं। तो सवाल बहुत सीधा और उतना ही हैरान करने वाला है। एक ऐसा राजा जो लोह युग यानी आयरन एज से 500 साल पहले गुजरा हो, उसके पास लोहे का इतना शानदार खंजर आ कहां से सकता है? ये वो पहेली है जिसने दशकों तक इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के होश उड़ाए रखे। चलिए कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। साल है 1922। एक पुरातत्वविद हॉवर्ड कार्टर सालों की मशक्कत के बाद एक ऐसे मकबरे का दरवाजा खोलते हैं जिसे 3000 साल से किसी ने छुआ तक नहीं था। अंदर का नजारा देखकर सबकी आंखें चौंधिया जाती हैं। सोने ही सोने से लदे ताबूत, बेशकीमती जवाहरात और वो मशहूर गोल्डन मास्क। लेकिन इस चौकाचौंध के बीच एक ऐसी चीज छिपी थी जो वहां होनी ही नहीं चाहिए थी। एक ऐसी चीज जो उस दौर के हिसाब से नामुमकिन थी। और यही है इस कहानी की सबसे बड़ी गुत्थी। लौह युग से सदियों पहले लोहे का एक परफेक्ट खंजर। ये एक ऐसा विरोधाभास था, एक ऐसा पैराडॉक्स था जिसका जवाब ढूंढने में दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को लगभग 100 साल लग गए। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। तूतनखामुन को दफनाया गया 1323 ईसा पूर्व में और मिस्र में आयरन एज की शुरुआत हुई लगभग 700 ईसा पूर्व के आसपास। मतलब पूरे 500 साल का फासला। ये कोई छोटा मोटा गैप नहीं है, ये एक पूरी की पूरी टेक्नोलॉजिकल क्रांति का अंतर है। तो सवाल वही का वही था, ये खंजर आया कहां से? इसे और साफ शब्दों में समझते हैं। उस जमाने के मिस्र के कारीगर बेशक बहुत हुनरमंद थे, लेकिन उनके पास कच्ची धातु को गलाकर लोहा बनाने की तकनीक थी ही नहीं। ये उनके लिए एक तरह से नामुमकिन काम था। लोहे को पिघलाने के लिए चाहिए 1500 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा का तापमान। इतनी भयंकर गर्मी पैदा करने वाली भट्टियां उस वक्त ईजाद ही नहीं हुई थीं। तो बिना सही औजार, बिना सही तकनीक, ये खंजर आखिर बना तो बना कैसे? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहला सुराग मिला एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगह से, खुद प्राचीन मिस्र के लिखे हुए टेक्स्ट्स में। और ये सुराग जमीन की तरफ नहीं बल्कि सीधा आसमान की ओर इशारा कर रहे थे। उनकी भाषा में लोहे के लिए एक बहुत ही खास शब्द इस्तेमाल होता था, बिया एन पेट। और जानते इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आसमान का लोहा या स्वर्ग से आई धातु। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गवाही थी। क्या प्राचीन मिस्र के लोग ये जानते थे कि ये कीमती धातु धरती की नहीं बल्कि ऊपर से आती है? और यहीं पर साइंस की एंट्री होती है। देखिए, धरती पर मिलने वाले लोहे और उल्का पिंडों यानी मीटियोराइट से मिलने वाले लोहे में एक बहुत बड़ा केमिकल फर्क होता है। उल्का पिंड वाले लोहे में निकल और कोबाल्ट की मात्रा बहुत बहुत ज़्यादा होती है। समझिए, ये उसका एक तरह का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है, उसकी पहचान है। तो एक थ्योरी सामने आई, क्या ऐसा हो सकता है कि ये खंजर धरती के लोहे से नहीं बल्कि आसमान से गिरे किसी उल्का पिंड के टुकड़े से बनाया गया हो? अब इस कमाल के आइडिया को परखने के लिए एक्सपर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। उन्होंने बिल्कुल वैसी ही पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल किया जो शायद उस दौर में मौजूद थी। उल्कापिंड के लोहे को चारकोल की भट्टी में तपाया, नरम होने पर उसे हथौड़ों से पीटा और इस बेहद मुश्किल और नाजुक काम से उसे धीरे धीरे एक ब्लेड की शक्ल दी और आखिर में उसे पत्थर पर घिसकर धारदार बनाया। और नतीजा? एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब रहा। ये बात साबित हो गई कि कांस्य युग की टेक्नोलॉजी से भी उल्कापिंड के लोहे को तराशकर एक बेहतरीन हथियार बनाना बिल्कुल मुमकिन था। थ्योरी तो साबित हो गई, लेकिन अब वक्त था असली सबूत का। अब बारी थी खुद उस 3300 साल पुराने खंजर से उसका राज उगलवाने की, उसके कॉस्मिक फिंगरप्रिंट को चेक करने की। पर असली सवाल तो अभी भी वही था, क्या तूतनखामुन का खंजर सच में अंतरिक्ष से आया था? अब सिर्फ थियरी से काम नहीं चलने वाला था, अब हमें पक्के वैज्ञानिक सबूत चाहिए थे। जाहिर है, इस अनमोल खंजर को हम जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। तो वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही एडवांस तकनीक का इस्तेमाल किया, एक्स-रे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये मशीन बिना छुए किसी भी चीज की केमिकल कुंडली बता सकती है। और जो नतीजे सामने आए, उन्होंने इतिहास की इस सबसे बड़ी पहेली को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। खंजर के ब्लेड में निकल की मात्रा 10% से भी ज्यादा पाई गई। इस टेबल को देखिए।
खंजर की जो केमिकल बनावट थी, लगभग 11% निकल और करीब 0.6% कोबाल्ट, वो धरती पर मिलने वाले किसी भी लोहे से मेल नहीं खाती। ये सीधा सीधा एक उल्का पिंड का सिग्नेचर था। 100 साल की खोज का अंत हुआ। तुतनखामून का खंजर वाकई अंतरिक्ष से आया एक तोहफा था। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक खंजर की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसी चिंगारी की जिसने शायद पूरी दुनिया में एक नई क्रांति की आग भड़का दी थी। जरा सोचकर देखिए, उस वक्त के लोगों के लिए आसमान से गिरी ये धातु किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं रही होगी। ये लोहा उनके कांसे के हथियारों से कहीं ज्यादा मजबूत, कहीं ज्यादा बेहतर था। ये उनके लिए भविष्य की एक झलक थी। हो सकता है कि इसी आसमानी लोहे पर काम करके इंसान ने पहली बार लोहे की ताकत को समझा। इसी तजुर्बे ने शायद उन्हें धरती के अयस्क से लोहा निकालने का ज्ञान और प्रेरणा दी। और शायद यहीं से उस लौह युग की नींव पड़ी जिसने आगे चलकर खेती से लेकर युद्ध तक इंसानी सभ्यता का पूरा नक्शा ही बदल दिया। तो आखिर में हम इस एक सवाल के साथ रुकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि सितारों से गिरे बस एक पत्थर ने उस महान लौह युग की शुरुआत करने में मदद की हो? एक ऐसा युग जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी? शायद कुछ जवाब हमें हमेशा आसमान की तरफ देखने पर ही मिलते हैं।